तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने CGBSC का इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 7 जॉली किटन्स। तो ये जो जॉली किटन्स है, तो ये किटन्स है जिसको इन लोग जॉली बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो किटन है, इसका नाम है बिल्ली, इसका नाम फनी, इसका नाम किटी और इसका नाम बनी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। The cat sent her kittens to buy some plates। तो जो किटन्स है, इनकी मम्मी जो है वो इन लोग को भेजी, किस लिए? प्लेट खरीदने के लिए। ठीक है। On their way back home, the kittens thought। और जब उन लोग वापस घर आ रहे थे, मतलब उन लोग प्लेट खरीद लिए थे, और जब उन लोग वापस आ रहे थे तो उन लोग सोचते हैं What are these plates for। उन लोग सोचते हैं कि ये प्लेट किस लिए होगा। बनी द एल्डेस्ट वन said। तो ये जो बनी है ना, वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वो बोलती है सी आई नो द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग। तो वो बोलती है कि ये जो प्लेट्स हैं ये खेलने के लिए है। फिर ना उसके बाद इन लोग सब लोग बोलते हैं यस द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग। तो फिर सब लोग समझ जाते हैं, अच्छा हाँ ये खेलने के लिए ही है करके। तो ना उन लोग सब लोग खेलने लगते हैं। फिर त्रा ला ला प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, तारा ला प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग करके इन लोग खेलते रहते हैं। फिर बट सडनली इट बिगेन टू रेन, किटी सैड। तभी बारिश होना शुरू हो गया। तो एक किटी बोलती है आई थिंक द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन। तभी ये वाली जो किटी है वो बोलती है मुझे लगता है ये प्लेट हमको छाते की तरह यूज करना चाहिए बारिश से बचने के लिए। ठीक है, फिर इन लोग सब लोग वैसे यूज करते हैं यस द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन। इन सब लोग उस प्लेट्स की वैसे ही यूज करते हैं। देन दे स्टार्टेड सिंगिंग। और तभी उन लोग गाने लग गए, तारा ला प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन करके इन लोग गाने लग गए। ठीक है, फिर दे केम नियर अ रिवर। तभी उन लोग एक रिवर के पास आए। ठीक है, दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर। उन लोग ना रिवर को क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन वेयर इज द बोट, आई कांट सी एनी बोट। तभी जो एक किटी है वो बोलती है कि बोट कहाँ पर है। तभी दूसरी किटन बोलती है कि मैं तो बोट को देख नहीं पा रही। फिर एक जो किटन है वो बोलती है हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाउ, कि हम लोग कैसे रिवर अभी क्रॉस करेंगे। फिर बिल्ली द शॉर्टेस्ट ऑफ द किटन सैड। तो जो ये किटन्स लोग हैं उसमें सबसे छोटी वाली जो किटन है उसका नाम है बिल्ली। वो बोलती आई हैव एन आइडिया। उसके पास एक आइडिया है। सी आई फील द प्लेट्स आर फॉर सेलिंग। तो वो सोचती है कि ये जो प्लेट्स हैं वो तैरने के लिए हैं। फिर सब लोग फिर ओ ये सब लोग बोलते हैं हाँ ये तैरने के लिए ही है। प्लेट्स आर फॉर सेलिंग, त्रा ला। फिर इन लोग फिर गाना गाते हैं। फिर डक्स रीच्ड होम। तो जो ये सारी बिल्लियां हैं उन लोग वापस घर पहुंचते हैं। फिर एट द गेट स्टूड अ पफ्ड अप बर्ड। तो जैसे उन लोग घर पहुंचते हैं, उन लोग देखते हैं कि उनके जो गेट है उसमें एक पक्षी है जो हाँफ रही है। देखो इसका मुंह कैसे खुला हुआ, मतलब ये हाँफ रही है। ठीक है, फिर फनी द यंगेस्ट ऑफ देम। तो तभी जो फनी है वो उन लोग में से सबसे बड़ी है। वो बोलती है नो डोंट गेट स्केयर्ड। वो बोलती है नहीं डरो मत। सी व्हाट आई डू। तभी वो जो है सबसे छोटा वाला जो है उसका नाम फनी है। वो बोलती है अभी तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ, बैंग बैंग बैंग। ठीक है, सी द बर्ड इज स्केयर्ड एंड इट इज फ्लाइंग अवे। तो जब बैंग 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 करता है तो जो बर्ड है वो खुद डर जाती है और वो उड़ने लगती है। फिर लोग फिर गाना गाते हैं जो इन लोग गाते हैं त्रा ला वाला। ठीक है, फिर एज दे केम टू द डोर। तभी उन लोग अपने घर के दरवाजे के पास आते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग, नाचते हुए और गाते हुए। फिर देयर मॉम केम आउट। तभी उनकी मम्मी बाहर आती है और वो बोलती है व्हाट्स दैट नॉइज, कि ये क्या आवाज़ है। वाई आर यू सिंगिंग, कि तुम लोग गाना क्यों गा रहे हो। यू लुक वेरी हैप्पी, तुम लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हो मुझे तो। यस माँ। तो इन लोग बोलते हैं हाँ हम लोग खुश हैं माँ। वी आर वेरी हंग्री। तो जो वही किटन्स लोग हैं उन लोग अपनी मम्मी को बोलते हैं हम लोग बहुत हंग्री हैं, हम लोग को बहुत भूख लगी है।
फिर वेयर आर द प्लेट्स, उनकी जो मम्मी है वो बोलती है कि प्लेट्स कहाँ हैं। तो फिर उन लोग अपना प्लेट्स दिखाते हैं, हियर दे आर, यहाँ पर है वो प्लेट। फिर उसकी मम्मी बोलती है मदर आस्क्ड द किटन्स टू वॉश देमसेल्व्स, कि तुम उस प्लेट को खुद से धोगे। फनी, गो एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट, और जो फनी है जो सबसे छोटा वाला है उसको पहले बोलते हैं तुम पहले जाके अपना प्लेट धो, ठीक है। फिर आई थिंक इट इज़ खीर, तभी उन लोग देखते हैं कि ये खीर है। फिर उसके बाद आई थिंक इट इज़ मिल्क ब्रेड, तो फिर दूसरा वाला बोलता है कि ये मिल्क ब्रेड है। फिर आई एम श्योर इट इज़ ब्रेड बटर, तो फिर तीसरा वाला बोलता है ये ब्रेड बटर है। फिर येस इट स्मेल्स लाइक ब्रेड बटर, तो फिर चौथा वाला जो है वो भी बोलते हैं हाँ ये पक्का ब्रेड बटर ही है। फिर आई वॉन्ट मोर, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, तो इन लोग हैं उन लोग बोलते हैं मुझे और चाहिए, ये बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है। फिर व्हेन दे फिनिश्ड देयर लंच, तब जब उन लोग अपना लंच ख़त्म करते हैं, दे वर वेरी सरप्राइज्ड टू सी द प्लेट्स, तो उन लोग बहुत सरप्राइज होते हैं कि प्लेट्स को देखकर। फिर न्यू प्लेट्स, तभी उन लोग देखते हैं नए प्लेट। नाउ वी नो व्हाट द प्लेट्स आर फॉर, तब उन लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये प्लेट किस लिए है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग, तो उन लोग फिर से गाना गाते हैं, त्रा ला ला प्लेट्स आर फॉर कीपिंग फूड, तब उन लोग समझ जाते हैं और गाना गाते हैं कि हाँ जो प्लेट है वो फूड रखने के लिए है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। क्रॉस, टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, क्रॉस मतलब एक दिशा से किसी दूसरी दिशा पे जाना। फिर स्केयर्ड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ मतलब डरना। बैंग, टू हिट समथिंग टू प्रोड्यूस नॉइज, बैंग मतलब किसी चीज़ को मारना जिससे आवाज़ निकले। फिर डिलीशियस, डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी। सडनली, विदाउट एनी नोटिस, सडनली यानी कि अचानक से। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी किटन्स वेंट टू बाय द प्लेट्स, तो वहाँ कितने सारे किटन्स गए थे प्लेट खरीदने के लिए, 4। फिर नेक्स्ट, द किटन्स हैड मैनी आइडियाज़ अबाउट द यूज़ ऑफ द प्लेट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस आइडियाज़, तो ये आप लोग करना, उन लोग किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए थे प्लेट्स का, ठीक है। फिर थर्ड, व्हाट वर द प्लेट्स फॉर, व्हाई डिड मदर आस्क देम टू बाय द प्लेट्स, तो फिर उन लोग पूछे हैं कि वो प्लेट्स असल में किस लिए थे, तो वो थे खाना स्टोर करने के लिए, ठीक है, खाना रखने के लिए। फिर फोर्थ, व्हाट स्केयर्ड द किटन्स एट द गेट, तो जो किटन्स लोग हैं उन लोग अपने गेट के पास आके क्यों डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ एक बर्ड था जो हाँफ रहा था, ठीक है। फिर व्हाट स्केयर्ड द पफ्ड अप बर्ड, तो जो पफ्ड अप जो बर्ड था वो क्यों डरा, क्योंकि जो सबसे छोटा वाला जो किटन था उसने बैंग करके एक आवाज़ निकाली उससे। चूज़ द राइट आंसर द किटन्स वर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पूछे हैं कि वो किटन्स क्या थे, तो इसका आंसर है सेकंड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर आगे देख लेते हैं वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी है इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको एक भी पार्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स बिलो डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।